तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे जब तक प्रभु हमें लेने नहीं आ जाता है। और जैसा कि हम लोग मत्ती के सुसमाचार से हम सुन देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के राज्य को इस संसार में स्थापित करने के लिए क्या क्या चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें हम लोग बहुत सी चीजें हम लोग ने देख ली हैं। और हम इस बात को और भी गहराई से देख रहे हैं कि जो संसार की धार्मिकता है, जो फरीसियों की धार्मिकता थी, जो व्यवस्था की धार्मिकता थी, उससे बढ़कर हमारी धार्मिकता को कैसे होना है, ये यीशु मसीह अब अपने पहाड़ी उपदेश में भी दे रहे हैं और अपने जीवन के द्वारा भी पूरे मत्ती की किताब से हम देख रहे हैं। जैसे कि मत्ती 5:20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो धार्मिकता हर बात में, जैसे हम लोगों ने हत्या के बारे में देखा, क्रोध के बारे में देखा कि किस प्रकार से उनके क्या कॉन्सेप्ट थे। दुनिया का अगर देखें तो क्या कॉन्सेप्ट है। दुनिया का कॉन्सेप्ट बाहर की बातों से है, परंतु प्रभु यीशु मसीह अंदर से जो बदलाव है उसकी बात कर रहे हैं। आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो है 2 का और उसमें प्रार्थना के बारे में पूरा 5 से लेकर 14-15 तक हम देखते हैं। और आज मैंने इस महत्वपूर्ण विषय को जिसमें कि पूरा निचोड़ प्रभु हमारे लिए कहता है कि हमें क्या करना है और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना है। और उसके लिए मैंने नेहा से कहा है कि नेहा हमारे बीच में प्रकाश डालेगी जो उसको प्रभु ने दिया है प्रकाशन। सो नेहा, ये आपका समय है जी।
आंटी प्रेज लॉर्ड, सबको जय प्रेज मसीह द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और जैसे कि हम सीख रहे हैं कि हम हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य जो हमारे अंदर है कैसे इस संसार में स्थापित हो सकता है। कल आराधना ने हम लोगों को एक 3 बातें बताई थी, जो उसने बोला था 3 धर्म के कार्य हैं, और उसने बोला था वो तीनों इसी चैप्टर में है। पहला था दान, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है उपवास। तो कल हमने सीखा था दान के विषय में कि हम कैसे दान करें, और आज हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। और एक बात जो हम लोग इतने दिनों से इस विषय पे सीख रहे हैं, एक बात जो कांस्टेंट बनी हुई है वो ये है, प्रभु हमारे एक्शन से ज्यादा हमारे हृदय पे फोकस करते हैं कि हमारा हृदय का एटीट्यूड क्या है, कि हमारा हृदय कहाँ पे लगा है जब हम ये कार्य कर रहे हैं। जब हम दान दे रहे हैं तो हमारा हृदय कहाँ लगा है, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा हृदय कहाँ लगा है। सो आज हम प्रार्थना पे बात करेंगे, जो पाया जाता है मत्ती 6, और आज हम 5 से 8 वर्ष तक ही मनन करेंगे। इसमें लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों में और मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है, सबसे पहली चीज कि हमें उनके समान नहीं होना है। किनके समान? कपटियों के समान नहीं होना है। इसके लिए एक प्रभु ने बहुत सुंदर प्रार्थना 2 कंपैरिजन दिए हैं प्रार्थना के, जो लूका 18 उसकी 25 से 29 वर्ष में पाए जाते हैं। और इसमें जो है एक फरीसी व्यक्ति है और इसमें एक चुंगी लेने वाला है। फरीसी व्यक्ति जो इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, 11th वर्स में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। सो वो मन में प्रार्थना कर रहा है, पर मन में वो जो है अपने आप पे घमंड कर रहा है कि आई एम नॉट लाइक दीज पीपल। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं अंधेर नहीं करता, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान तो बिल्कुल भी नहीं हूं। और अपने आप को वो बड़ा कर रहा है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्गीय राज्य में बड़ा किया जाएगा। सो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं, एक तरीके का आत्मिक घमंड उसके अंदर पाया जा रहा है, एक तरीके का दिखावा पाया जा रहा है। परमेश्वर पहले ही वर्स में कहते हैं, कपटियों के समान नहीं। पहले ही प्रभु ने बोला कि इस तरीके की प्रार्थना में नहीं करनी है। वो मन में तो कर रहा है, लेकिन उसके मन का जो एटीट्यूड है वो घमंड का है, उसका मन का जो एटीट्यूड है वो दिखावे का है। और उसके बाद हम देखते हैं, और आगे वो कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। वो अपने परमेश्वर के सामने ब्रैग कर रहा है, मतलब बोस्ट कर रहा है, आप कह सकते हैं कि इस तरीके से वो बता रहा है कि मैं तो सब कुछ करता हूँ परमेश्वर, मैं उपवास भी करता हूँ। क्या प्रभु नहीं जानते हैं? प्रभु जानते हैं, राइट? सो इसका रिजल्ट भी हम देखेंगे। दूसरी ओर जो चुंगी लेने वाला है उसका एटीट्यूड हम देखेंगे। वहां पे लिखा है, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, क्योंकि वो अपने आप को इतना पापी समझ रहा है कि आई एम नॉट वर्दी, मैं इस योग्य नहीं कि महापवित्र परमेश्वर के सम्मुख इस तरीके से आ पाऊं। वो आंखें भी नहीं उठाना चाह रहा, वरन अपनी छाती पीट कर, मतलब एक रिपेंटेंस उसके अंदर, एक पश्चाताप है उसके अंदर, और अपने परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 1 लाइन प्रेयर, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर 14th वर्स में, मैं तुमसे कहता हूं, वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया है। सो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन मत्ती में जो कह रहा है, कपटियों के समान नहीं। तो अगर प्रभु चाहते हैं कि हम इस प्रकार की प्रार्थना ना करें, मन में इस प्रकार के विचारों के साथ प्रार्थना ना करें, और लेकिन हम चुंगी लेने वाले के हिसाब से 1 लाइन की प्रार्थना है, बहुत लंबी प्रार्थना नहीं है, बस उसने कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु ने तुरंत बोला कि वह नहीं परंतु ये धर्मी ठहरा है। सो हमारा हृदय,
और उसके बाद हम मत्ती में आ जाएंगे, मत्ती 6 उसके 6th वर्स में। अब प्रभु हमें बताते हैं कि इनके समान नहीं, जिनको अच्छा लगता है चौराहों पे इस प्रकार से घमंड भरी प्रार्थना करने में, जिसमें उनका हृदय बहुत दूर है मुझसे, और वो अपनी धार्मिकता पे घमंड करते हैं, अपने धार्मिक कार्यों पे घमंड करते हैं, उनके समान मत करना, पर तू प्रार्थना करे। तू यहाँ पे हम लोग हैं जो हम विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु के प्रेम को चखा है, जिन्होंने प्रभु के अनुग्रह को चखा है। और प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना कैसी हो, जब हम प्रार्थना करें तो हम क्या करें। सो हाउ टू प्रे, वेयर टू प्रे, कहाँ हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड करा है, वेयर टू प्रे, whom टू प्रे एंड हाउ टू प्रे। हम कहाँ प्रार्थना करें, किससे मांगे, और किससे प्रार्थना करें, और कैसे प्रार्थना करें। सो वेयर टू प्रे, कहाँ प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, नंबर 1, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। सो हमें कहाँ प्रार्थना करनी है, अपनी कोठरी में करनी है। अब ये कोठरी जो है, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट ओनली अबाउट द रूम। मैं देख रही थी कि इस कोठरी का जो ग्रीक वर्ड में मतलब है, उसको कहते हैं स्टोर हाउस, राइट। एक खजाने का रूम, जिसमें बहुत प्रेशियस, बहुत बहुत कीमती बातें रखी हैं, कीमती चीजें रखी हैं। सो प्रभु का वचन कह रहा है अपनी कोठरी में जा। मतलब जब हम प्रार्थना में परमेश्वर की निकटता में बैठते हैं, तो प्रभु प्रार्थना में वो खजाने का भंडार, जो प्रभु का वचन में से बातें हैं, जो प्रभु के राज्य की बातें हैं, वो प्रभु हमें बताते हैं। सो कोठरी इज अ वेरी वेरी सेट अपार्ट प्लेस। मतलब ये एक भीड़ की जगह नहीं है, ये एक बहुत लोगों के बीच में बैठ के प्रार्थना करना नहीं है, पर एक ऐसी जगह जो अलग करी हुई है, एक ऐसी जगह जो इस पर्पस के लिए बनाई गई है, जो एक ऐसी जगह जो अंदर है, अंदर। कई बार हम अपनी कोठरियों में भी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं अरे मेरे घर में तो प्रेयर रूम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्रेयर रूम में भी हमारा ये जो माइंड है ना, उससे बाहर कभी भी निकल सकता है। सो विद इन, अंदर, स्टोर हाउस ऑफ अ हार्ट, हमारे हृदय के भंडार, खजानों के भंडार में प्रभु ने जहाँ पे अपने राज्य की बातें रखी, यहाँ पे हम वहां अंदर हृदय के साथ, गहराई के साथ प्रभु के सम्मुख, द्वार को बंद करना, बहुत, ये फिजिकल द्वारों को भी बंद करें, बट कई बार जैसे मैंने बोला कि हमारे प्रेयर रूम में हम बंद हो सकते हैं, पर हम माइंड से उस प्रेयर रूम के बाहर हो सकते हैं। सो प्रभु अगेन हमें वॉच करवा रहे हैं कि कोठरी में जा, मतलब एकदम हृदय की गहराई, द डेप्थ, उसमें, और द्वार बंद कर। और हम लोगों ने सीखा था कि द्वारों को बंद करना बहुत जरूरी है। हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको शट करें जब आप प्रभु के पास है, और प्रभु के लिए उसे ओपन करें कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में हूं, सिर्फ हम आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाएंगे। और मेरे साथ बहुत होता है, जब हम बैठते हैं बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत सारे काम वहीं आते हैं उसी समय की, अभी ये कर लें, अभी वो कर लें। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कोठरी में जा, द्वार बंद कर, शट। तो मतलब आएंगे डिस्ट्रैक्शंस, मतलब चीजें आएंगी दिमाग में, बट हमें उसे हटाना है, हमें अपने उसे दिमाग से अलग हटा के रखना है, और अपने पिता से होम टू प्रे। सो जब हम प्रार्थना करें तो हम अपनी कोठरी में जब हम जाते हैं, जब अपने डेप्थ ऑफ, अपने हृदय की गहराई से द्वारों को बंद करके, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अपने स्वर्ग के राज्य की बातें जो खजाने के समान है, वो हम पे रिवील करते हैं, वो हमें बताते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि जो फरीसी की प्रार्थना थी वो उस पर केंद्रित थी, मैं क्या करता हूँ। हमारी प्रार्थना प्रभु ने जो हमारे लिए किया है उस पर केंद्रित हो। जैसे कि प्रभु जो वो कर सकते हैं, जैसे कि उस चुंगी लेने वाले ने बोला प्रभु मुझ पे दया कर। कोई मनुष्य उस पे दया नहीं कर सकता, वो स्वयं पे भी दया नहीं कर सकता, लेकिन उसे परमेश्वर से कहा प्रभु आप मुझ पे दया करें।
सो हमारी प्रार्थना मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ नहीं, पर परमेश्वर आप मेरे लिए करें, आप मेरे लिए करें। आगे हम देखते हैं होम टू प्रे, और इसमें हम यीशु मसीह के ही एग्ज़ाम्पल को देखेंगे कि जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, हम इसका पाते हैं मत्ती 26 में। मत्ती 26, और उसकी पूरी प्रार्थना को मैं नहीं पढ़ूँगी, लेकिन मत्ती 26 में जब परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़वाने का समय निकट आया, तो वो सबसे पहले अपने पिता के सम्मुख जाके प्रार्थना करने की बात को कहते हैं और करना चाहते हैं। तो वो मत्ती 26 में 36 से 39 के बीच में हमें ये प्रार्थना मिलती है। फिर 39th वर्स को मैंने इसमें लिया है। यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद हैं गेतसमनी के बाग में, उनके चेले कुछ दूर उनसे रुके हुए हैं और वो आगे बढ़ते हैं। फिर वो थोड़े आगे बढ़कर मुँह के बल गिरा, ये यीशु मसीह के विषय में है, और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करें, तो हम अपने स्वर्ग के पिता से, जो पिता हमारे स्वर्ग में है, हम उनसे प्रार्थना करें। हम समर्पण के साथ प्रार्थना करें, हृदय की दीनता के साथ प्रार्थना करें, और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करें। कि यीशु मसीह ने खुद इस प्रकार से अपने पिता से प्रार्थना करी है कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। सो प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम अपने स्वर्गीय पिता से ही प्रार्थना करें। हम एक और व्यक्ति को जानते हैं पुराने नियम में, और हमने इस स्टोरी को, आंटी ने भी हम लोग को पढ़ाया है। एलीशा के विषय में ये स्टोरी है, जहाँ पे एक धनी स्त्री थी, शूनेमीन वासी की एक धनी स्त्री थी, और उसके पुत्र नहीं था, पर उसने अपने घर में एक अपर रूम बनाया था जिसमें वो एलीशा को ठहराती थी। और फिर अलीशा ने उसके को आशीर्वाद दिया था, और उसके एक पुत्र हुआ था, पर एक दिन वो पुत्र मर जाता है, और वो अलीशा के पास जाती है, अपने घर में किसी को नहीं बताती है, पर वो अलीशा के पास जाती है, और अलीशा फिर वो उस कोठरी में आता है जहाँ पे वो बच्चा मरा पड़ा है, और वो कोठरी का द्वार बंद करता है, और वो वहाँ प्रार्थना करता है अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से। और उसके बाद हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि जब उसने द्वार बंद करके स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करी, तो उस स्त्री का मृतक बच्चा जी गया। सो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने हृदय की गहराई से कोठरी में द्वारों को बंद करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ जब हम प्रभु के सम्मुख बैठते हैं, और तब हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं, तब मृतक चीजें जी जाती हैं। हालेलुया। हमारे जीवन की डेड प्लेसेस में जीवन आ जाता है। जो चीजें मर चुकी हैं उन्हें प्रभु जिला देते हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि हमें कोठरी में जाकर द्वार बंद करना है और अपने स्वर्गीय पिता से उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी है। और हाउ टू प्रे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मत्ती में आगे आएंगे, और मत्ती 6 की अम, अम, मत्ती 6 का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु गुप्त में रहने वाले परमेश्वर है, और प्रभु हमें रिवॉर्ड देना चाहते हैं। प्रभु के सम्मुख हम जो भी करते हैं वो बिना रिवॉर्ड्स का नहीं है। हमारा पृथ्वी पर जीवन रिवॉर्ड के तहत है। फिलिपियों में इस बात को लिखा है, जो बातें पीछे रह गई मैं उन्हें छोड़ के आगे की ओर दौड़ता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। सो देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर एवरीथिंग। इनाम है हर एक चीज के लिए, और अगर इनाम है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सो प्रभु चाहते हैं कि हमारा हृदय, जब हम प्रार्थना में आए, जो हमारा एक बहुत ही व्यक्तिगत समय है, प्रभु सामूहिक प्रार्थना के लिए भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये हमारा इंडिविजुअल व्यक्तिगत टाइम के विषय में प्रभु इस समय बात कर रहे हैं कि जब मैं इंडिविजुअली प्रार्थना करूं, तो कहीं भी बाहर बैठ के या डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं, एक एक
क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ मैं बिता सकूं, जहां प्रभु की मैं सुन सकूं, प्रभु की मर्जी के अनुसार मैं बैठ सकूं। सो 7th वर्स में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, अब हम सीख रहे हैं तीसरी बात, हाउ टू प्रे। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो। प्रभु का वचन कई बार बहुत ही स्ट्रेट एंड बहुत कड़ी तरीके से आता है, बक ना करो। शायद हम लोग ये कई मतलब माएँ हैं या मामा पापा हैं तो अपने बच्चों को कह देते बक मत करो, मतलब बकवास मत करो। इन शॉर्ट, कि प्रभु के सम्मुख बकवास मत करो, बक मत करो। अन्य जातियां यहाँ पर वो सभी लोग हैं जो जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं, जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं। सो परमेश्वर कहता है बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं, वे मतलब अन्य जाति समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये लोगों की धारणा होती है, और हम लोग में से बहुतों की रही है, जब तक हमें प्रभु ने नहीं सिखाया कि प्रार्थना कैसे करते हैं। सो हम लोग भी ये सोचते थे लंबी लंबी प्रार्थनाएं, बहुत बोलेंगे तो प्रभु जल्दी सुनेंगे। पर यहाँ पे प्रभु ये यीशु मसीह बोल रहे हैं कि बक मत करो, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि जितना वो बोलेंगे उससे उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसका मतलब बक करने से प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। अ, तो हमें कैसे प्रार्थना करना है? तो हमने ये देख लिया, लंबी प्रार्थना और प्रार्थना के सुनने के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, राइट? और हमने देखा कि चुंगी लेने की प्रार्थना सिर्फ एक वर्ड, एक लाइन की थी कि हे प्रभु मुझ पे दया कर। यीशु मसीह की प्रार्थना सिर्फ इतनी थी कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो, राइट? और लंबी प्रार्थनाएं जिसमें कई बार जब हम लंबी प्रार्थनाएं करते हैं तो वो सिर्फ शब्द हो जाते हैं, वो सिर्फ शरीर की प्रार्थना हो जाती है। वो खोखले शब्द प्रभु को नहीं चाहिए, उनके कोई मायने नहीं प्रभु को नहीं चाहिए। हमारा मुंह तो चल रहा है पर हमारा हृदय कहीं बहुत दूर है। जैसे उस चुंगी लेने का जो जैसे उस फरीसी के व्यक्ति का हृदय बहुत दूर था, उसका हृदय उस चुंगी लेने वाले पे लगा हुआ था कि मैं इसके समान नहीं हूँ। सो प्रभु वचन से एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, और जो हम उसमें से एक एग्जाम्पल देखेंगे और एक को हम सिर्फ समझेंगे। हम जानते हैं बाल के पुजारियों के लिए और एलीशा के बीच में एक बात हुई कि जो सच्चा परमेश्वर है हम फिर उसके हो जाएंगे। सो हम देखते हैं कि अलीशा ने उनसे कहा कि तुम अपनी वेदी तैयार करो, और अलीशा ने उन्होंने बोला कि तुम अपनी वेदी तुम पहले शुरू करो, तुम जो है होम बलि चढ़ाओ, और उसमें जो है तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, और तुम्हारा परमेश्वर इसको अगर स्वीकार कर लेता है तो हम फिर उसके बाद मैं करूँगा। उसने अलीशा ने इस प्रकार से बोला, तो उन्होंने कहा अच्छी बात। बाल के पुजारियों ने बोला, ये रेफरेंस है पहला राजा 18:25 से 29। सो उन्होंने बोला अच्छी बात, और वो भोर से लेकर दोपहर तक प्रार्थना करते रहे, और जोर जोर से वे जब भोर से लेकर दोपहर तक वो प्रार्थना ही कर रहे हैं अपने देवताओं से। और जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो वेदी पे कूदने लगे, उछलने लगे कि अब तो सुन लीजिए, परंतु कोई शब्द नहीं, कोई उत्तर देने वाला नहीं। बड़े बड़े शब्दों से वो पुकारने लगे, और अपनी जो छुरियां उनके पास थी उससे उन्होंने अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि वो लहूलुहान हो गए। भेंट चढ़ाने के समय तक वो नबूवत करते रहे, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनकी प्रार्थना यहोवा से नहीं थी, उनकी प्रार्थना जीवित परमेश्वर से नहीं थी। उनकी प्रार्थना सिर्फ शब्दों से भरी हुई थी। उनकी प्रार्थना प्रूव करने पर थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और वो 450 नबी थे। उसी के ऑपोजिट हम एक प्रार्थना को देखते हैं, एक माँ की प्रार्थना को, जो इतनी व्याकुल है, और वो माँ है हन्ना, जिसके पुत्र नहीं है। और पहला सैमुएल 1:9-16 एक बहुत लंबा पैसेज है, लेकिन हम हन्ना के एटीट्यूड को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो मन में इतनी व्याकुल हो गई कि उसके पास पुत्र नहीं है। उस व्याकुलता से वो यहोवा से प्रार्थना करती है, बिलक बिलक कर वो रो रही है, और वो मन्नत मानती है, और वो मन में ही कह रही है, जोर जोर से कुछ नहीं बोल रही है, मन में ही कह रही है
कि प्रभु यदि आप मुझे ये पुत्र देंगे तो मैं इसको आपको अर्पण करूंगी। वो मन्नत मांग रही है, वो परमेश्वर यहोवा से मांग रही है, उसके उसके भवन में जाकर उससे मांग रही है खामोशी से। उसके एली जब देखते हैं कि उसके होंठ तो हिल रहे हैं परंतु उसका शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। ये हृदय की प्रार्थना, गहराई से प्रार्थना, समर्पण के साथ प्रार्थना, अर्पण करने के लिए प्रार्थना कि प्रभु यदि आप मेरी इस प्रार्थना का उत्तर देंगे मैं अर्पण करूंगी। और हम रिजल्ट जानते हैं कि प्रभु ने उसको सैमुएल से ब्लेस किया और वो अपने वायदे के अनुसार उस सैमुएल को अपने परमेश्वर के भवन में लेकर आई। एक जगह हम देख रहे हैं हाउ टू प्रे, कैसे प्रार्थना करें, समर्पण के साथ प्रार्थना करें, बक बक ना करें, कम बोलें। एक सिद्धांत है जो पाया जाता है इस विषय में, सबोपदेशक 5 और उसका 2। ये बहुत, जब मैंने इसको पढ़ा तो इसने एक एक कहते हैं ना, एक छड़ी का काम किया कि कैसे प्रार्थना करनी है। इस तरीके से मतलब स्मरण रखें कि हम कहाँ हैं और हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें लिखा है, बातें करने में उतावली ना कर और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकाल। मतलब बी अलर्ट, मतलब ऐसे ही नहीं बैठ जाए, ऐसे ही प्रभु के सम्मुख नहीं आ जाए। हम बच्चे हैं, हम आ सकते हैं लेकिन हृदय की सच्चाई के साथ। उतावली ना करें, हसल बसल में ना, टाइम नहीं, अरे लाओ बस जल्दी से कर लें, नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं सुनते हैं, प्रभु एक बहुत अच्छे पिता हैं, वो सुनते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम एक स्टेप और आगे बढ़े, एक स्टेप और ऐसा लें जैसा प्रभु थे, यीशु मसीह थे, वैसा वो चाहते हैं कि हम बन जाएं। उतावली ना करें, मन की उतावली से कोई बात प्रभु के सम्मुख ऐसी ना रख दें। क्यों? आगे लिखा है सबोपदेशक में, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, मैं पृथ्वी पर हूं। राइट, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हूं, थोड़े विद द डेप्थ ऑफ द हार्ट, थोड़े दिल की गहराई से, दिल की सच्चाई से, संपूर्ण मन से, समर्पण के साथ अर्पण करते हुए अपने आप को। आगे हम बढ़ते हैं, मत्ती 6 उसकी 8वीं आयत में हम आते हैं, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, मतलब कपटियों के समान ना बनो। और हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे, उस फरीसी के समान ना बनो और उन बाल के पुजारियों के समान ना बनो, बग 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 लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, राइट, वैसे ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारी मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। ये बहुत ही सुंदर बात है। कई बार हम परमेश्वर के सामने लिस्ट लेके पहुंचते हैं, प्रभु ऐसा कर दीजिए, ऐसा हो जाए, बच्चों को ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जॉब में ऐसा हो जाए। क्या प्रभु नहीं जानते? यहाँ पे लिखा है तुम्हारा मांगने से पहले ही प्रभु परमेश्वर जानते कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें प्रभु के सम्मुख निरंतर बनी हुई हैं। हम प्रार्थना में जब बैठे तो इसलिए ना बैठे कि मुझे प्रभु को बताना है, बल्कि जब मैं प्रार्थना में बैठूं तो मैं प्रभु से सुनने के लिए बैठूं कि प्रभु आज आप बताइए कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। समर्पण के साथ बैठूं कि प्रभु मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आए तो हम सुनने के लिए आए। जब हम प्रार्थना करें तो हृदय की गहराई से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हृदय में दीन बनाए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस प्रार्थना के समय में हमारे विश्वास को और उभारे। हम डिपेंड कर पाए कि प्रभु हमारे लिए करते हैं और वो ही करेंगे। इट इज नॉट अबाउट मी, ये मेरे विषय में नहीं है, ये प्रभु ने जो मेरे लिए किया है ये उसके विषय में है। मैं विश्वास करती हूँ कि हम अपनी कोठरी में जा पाएंगे, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस, द्वारों को बंद कर पाएंगे और हमारे पिता, स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है, हम उनकी इच्छा के अनुसार, उनके उतावली में ना आकर प्रार्थना कर पाएंगे। और उनको बताने के लिए नहीं, पर उनसे सुनने के लिए, उनके सम्मुख बैठने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सारी बातों के लिए, जिससे प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजों को सिखाया। आंटी, मैं आगे का समय आपको देना चाहूंगी। थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से
हम लोग को बताया कि जब हम के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें, या प्रार्थना के लिए हम क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं और क्या क्या चीजें जो है जरूरी नहीं है, और किस प्रकार से जो हृदय की गहराई से में जो सच्चाई है उससे प्रार्थना करें। कपटियों के जो हम बार बार यही हम इस वचन को देखते आ रहे हैं कि जैसा कि 5:20 में पढ़ते हैं कि हमारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर हो। तो फरीसी लोग तो बस कहा गया था बस प्रार्थना करो, 3 बार उपवास रखो, तो वो करते थे। वो सोचते थे कि बस अब बस ठीक है, हृदय कुछ भी करता रहे, हृदय कुछ भी सोचता रहे। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे हमको प्रार्थना से के, के लिए तैयार होना है। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे कि इस समय बहुत से लोगों को जो है प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना ही करना है, अब और कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। सो मैं विनती करूंगी आराधना से, और फिर नेहा आप भी दोनों जन प्रार्थना करिए कि इस ये जो प्रार्थना की जो आशीष जो है हम लोग को समझ में आ जाए, और हम लोग प्रार्थना कर सके। आराधना और फिर नेहा आप भी दो। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इन सुंदर वचनों से। प्रभु हमको एक बार फिर से प्रभु सिखाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आज हम सब एक मन होकर प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं इस बात के लिए कि जैसा आपका वचन ने हमको सिखाया परमेश्वर की किस प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हार्ट को प्रभु आप रिन्यू करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा, कि जब हम आपके सामने बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हमारी प्रार्थना उस फरीसी के समान ना हो प्रभु जी, उस चुंगी लेने के वाले के समान हो परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि इट्स अबाउट द हार्ट। प्रभु आप हमारा हृदय जो है वो देखते हैं परमेश्वर। आप हमारे वर्ड्स नहीं देखते हैं प्रभु, पर आप हमारा हृदय देखते हैं प्रभु, कि हम किस इंटेंशन से, किस प्रकार से हम आपके सामने आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जो हमारी प्रार्थना है वो हन्ना के समान हो सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर आप हैं। और प्रभु जब हम प्रार्थना करने आते हैं तो सच में जैसे हमने सुना कि प्रभु आप स्वर्ग में हैं और हम पृथ्वी पर हैं, हमारे वचन थोड़े हों। प्रभु हम ईमानदारी से, हम हृदय की गहराई से, और प्रभु उस बात को रख के प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी कि हमें क्या चाहिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ये बातें सच में हमारे जीवनों में एक गहराई के साथ कार्य करें। और प्रभु हम सरेंडर करते हैं, हमारे प्रार्थना के जीवन में एक नयापन आ सके प्रभु जी, और वो उस आपके वचन के अनुसार हो, जैसा आज हमने आपका वचन सीखा परमेश्वर, कि हमारी प्रार्थना फरीसियों के समान ना हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अनुग्रह करें। प्रभु हम इसी प्रकार से अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी के लिए, कि जो आज जो आपका वचन ने हमको सिखाया है प्रभु, होने दे पवित्र आत्मा एक जागृति आप प्रभु हमारी कलीसियाओं में भेज दें आपके वचन के प्रति, कि प्रभु जैसा आप चाहते हैं हम वैसी प्रार्थना कर सकें प्रभु। हम अपने हृदय को आपके सामने उंडेल सकें परमेश्वर। और हम जब प्रार्थना करें तो सच में प्रभु जैसा आपका वचन कहता है कि प्रभु आप उस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हम पर दया करें पिता, हम पे दया करें परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे हृदयों को आप स्थिर करें प्रभु, अपने वचनों के द्वारा संभालें परमेश्वर पिता। और जिस मार्ग पे हमको चलना है प्रभु, उस मार्ग पे आप हमें लेके चलें प्रभु। हम अपने आप को पूर्णतः प्रभु जी देह प्राण आत्मा समेत आपकी वेदी पे समर्पित करते हैं प्रभु। हर एक प्रकार की उतावली, हर एक प्रकार की मन में डिस्ट्रैक्शंस यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से दूर करे जाएं प्रभु।
जब हम आपके चरणों में हों प्रभु, तो सिर्फ आप हमारे हृदय में और आप हमारे मन में और आप हमारे विचारों में पूर्णता हो प्रभु। हम समर्पित करते हैं अपने आप को प्रभु, एक बार फिर से अर्पण करते हैं प्रभु जी, पूर्णता प्रभु जी आपके चरणों में अपने आप को प्रभु। आप हमें उठाएं और आप बनाएं वैसा पात्र जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर, जिसमें आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा वास करती है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे कपट को दूर करें, हमें क्षमा करें प्रभु जी, हमारे उस कपट को कि हम प्रभु जी लोगों के सामने अपने प्रार्थना के जीवन को भिन्न रूप से दिखाते हैं, परंतु हम वैसे नहीं हैं। उसके लिए आज हम आपसे माफी मांगते हैं। प्रभु आप क्षमा करें और हमें सचमुच में अपनी सारी इंद्रियों को हम आपके बस में करते हैं। कोई भी चीज हम सब कुछ प्रभु जी बंद कर लेते हैं अपने आप को उस जगह के ऊपर जहां पर सच में खजाना है। वो कोठरी जो खजाने की कोठरी है, वो कोठरी जो प्रार्थना की कोठरी है। भले ही हम 100 लोगों के बीच में बैठे हों, परंतु प्रभु हमारा हृदय की कोठरी में हम बंद रहे हर समय। आज प्रभु जी ऐसे ही लोगों की जरूरत है। पिता परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की बातों से छुटकारा दें, क्षमा करें और हम आपसे गुप्त में बातें कर सकें। धन्यवाद दो प्रभु हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हर एक जन प्रार्थना का वॉरियर बन रहा है, प्रार्थना का वॉरियर बन रहा है। एक बड़ी सेना खड़ी हो रही है, एक बड़ी सेना खड़ी हो रही है, हालेलुया। और प्रार्थना का वॉरियर्स खड़े हो रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद दो। प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को मैं ब्लेस करती हूँ। ये आज दिन भर हम प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के इस गंभीरता को, इन सब बातों को समझ सकें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। आज जो है शाम को, आज ट्यूसडे शाम को हम लोग फिर से मीटिंग में मिलेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब नहीं भी मिल पाते हैं तो बाद में जरूर से देख लीजिएगा। तो सबको प्रेज द लॉर्ड और सबको बहुत प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह जय की मसीह आंटी। की दीदी। जय मसीह की सबको, जय मसीह की सबको। जय मसीह की जय आंटी। मसीह जय मसीह की सबको। थैंक यू। जय मसीह की। प्रार्थना के योद्धा हैं आप, प्रभु का धन्यवाद हो। सो शालोम शालोम और शालोम।